दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे इस चैनल में। और आज फिर एक नई टीम हमारे साथ मौजूद है। दमोह की चमन चौराहे पर टाइगर क्रिकेट क्लब। ये क्रिकेट टीम कहने को तो खेलती है, लेकिन इस टीम ने इस लॉकडाउन के दौरान जो अपना एक प्रदर्शन दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। हम क्रिकेट टीम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मैच की नहीं बल्कि मदद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये सच है। टाइगर क्रिकेट क्लब ने, इनके तमाम साथियों ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की काफ़ी मदद की है। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और इनके जहन में ये कैसे आया, हम ये आज जानेंगे। सबसे पहले हम टीम के मेंबर्स मुरसलीम कुरैशी जी से बात करेंगे। जनाब, आपका इस्तकबाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी ये जहन में आया कि ये नेक काम किया जाए। जैसा कि इम्तियाज भाई, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो हम लोग रोज़ सुबह शाम बैठते ही हैं, आपस में पूरी टीम चर्चा हुई। देखा या 2-4 दिन हो गए कि गरीब मजदूर लोग हैं, 50-100 रुपये कमाने वाले, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, एक टाइम भी खाना नहीं बन पा रहा उनका। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं अपन कोई एक छोटी अपनी भी जितनी गुंजाइश है, जितनी भी हैसियत है, उससे कुछ कार्य शुरू किया जाए कि उन गरीबों तक मदद पहुँचे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने कार्य चालू किया। किसी ने 500, किसी ने 700, किसी ने 1000 मिला के अपने जेब खर्चे से कि अपन 100 लोगों का खाना बनाते हैं पहले, और फिर देखते हैं आगे आगे जैसा रास्ता मिलता जाएगा, फिर देखेंगे अल्लाह बहुत बड़ा है। सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे चालू किया हम लोगों ने, और ऐसे फिर बढ़ाते फिर 150 का बनाया हम लोगों ने, 150 लोगों का खाना, फिर 250 का। ये क्षेत्र कौन कौन से चुने थे आप लोगों ने? हम लोग यहाँ मुर्शिद बाबा के मैदान में रहते हैं। बिलवारी मोहल्ला हो गया, नूरी नगर हो गया, बजरिया हो गया, तो छीता बावली हो गया, शमशान घाट मरघटा, उधर मतलब सभी लोगों के यहाँ पहुँचे आप सभी लोग? लोग बिना भेदभाव किए, जिसको जरूरत थी अपन वो, एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो अपन 7-7 पन्नी देकर आए, पैकेट खाने की। जी बिल्कुल, खाने के पैकेट। सुना आपने? हर तरीके की सब्जी बनाई अपन ने। तो ये काम इन लोगों ने किया है। और एक घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो 7 खाने के पैकेट दिए हैं। अब हम बात करेंगे इस टीम के एक अहम रुकन मुबीन कुरैशी जी। मुबीन भाई, आप बताइएगा, जैसा कि भाई ने बताया है अभी कि आप लोगों ने एक मशवरा किया था, तो ऐसे ये कितने लोगों की टीम हुई थी और क्या लोगों के लिए घर भेजने के लिए आप लोगों ने फैसला किया कि क्या पका के कि कच्चा उनको भोजन या खाद्य सामग्री दी जाए? क्या निर्णय लिया गया था? कच्चा सब्ज़ी अगर हम उनको देते तो बनाने के लिए तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता ना। सिर्फ सब्ज़ी बस से घर का खाना पानी नहीं खा पाता है कोई। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग खुद यहाँ पूरा कंप्लीट बनाकर, पन्नी में पैक कर कर, पैकेट बनाकर, जितने सदस्य उनके यहाँ पर हैं, जितने ही परिवार हैं, उनको हम जाकर देंगे। तो एक हम लोगों ने एक अनुमान के हिसाब से पहले दिन में हम लोगों ने 100 लोगों का खाना बनवाया। 100 लोगों को हम लोगों ने जब खाना दिया हमारी टीम ने, तो फिर हम लोगों को बढ़ाने का पता चला कि 150 लोगों का बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कर कर हम लोग डेली बढ़ाते गए तो हम लोग 400 पे पहुंच गए। 400 लोगों का खाना हम लोग रोज़ बनाने लगे। उसमें अपन हम लोग हर प्रकार की सब्ज़ी बनाते थे। कभी कभी वेज पुलाव भी बनवा देते थे, क्योंकि जायके में कोई कमी ना रहे। एक सब्ज़ी खाकर सब उकता जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो लोग काम करते हैंगे, जो 200 कमा रहे, 150 कमा रहे, अब लॉकडाउन के बाद तो सब बंद हो गया, और बेचारे वो क्या जोड़ पाते होंगे? वो तो रोज़ कमा कर ही खाते हैं। पिछला जोड़ा हुआ तो उनके पास कुछ ऐसा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में लाले पड़ गए थे बहुत से घरों में। तो हम जैसे जो ज़मीनी स्तर के लोग होते हैं वही समझ सकते हैं घरों की कहानियाँ, क्योंकि सब हम लोग उठते बैठते हैं। तो हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। और नूरी नगर हो गया, बिलवारी मोहल्ला हो गया, बड़ापुरा हो गया, सीता बावरी हो गया, चमन चौक हो गया, और ये बजरिया 2 कुआ मोहल्ला हो गया। तो हर घर के सदस्य के हिसाब से 2 पुड़िया हम लोग एक्स्ट्रा देकर आते थे, क्योंकि हो सकता है कि किसी का एक पुड़िया में नहीं हो पा रहा हो, तो हम लोग एक्स्ट्रा देकर ही। तो खाने के पैकेट जो पैकिंग की थी वो पैकेट्स बना के
डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हाँ, एक सदस्य के हिसाब से एक पैकेट। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपने ये सिलसिला लगातार किया है। कुछ परिवार ऐसे भी आपकी नज़र से गुजरे हैं इस दौरान कि जब आप उनके घर खाने के पैकेट लेके गए तो ऐसा लगा हो कि जैसे आपका ही इंतज़ार हो। बिल्कुल। और वो परिवार ऐसे मिले, आप यकीन नहीं मानोगे कि एक गरीब व्यक्ति जो रहता है तो 12 महीना हमें पता है कि ये बंदा, ये परिवार गरीब है और इसको हमें मदद करना है, तो हम उसको मदद करते हैं या आप उसको मदद करते हैं या कोई भी उसको मदद कर देता है। और इस लॉकडाउन के चलते वहाँ पर बहुत लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये हाँ, ये गरीब है, वो गरीब है। दिखता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत उस परिवार में आ गई जो 300 कमाता है, 400 कमाता है, 200 कमाता है और उसी में वो अपने परिवार का गुजारा करता है, उसी में वो अपने बच्चों की बीमारियों की दवाई भी कर लेता है और उसी में वो कपड़े पढ़ाई सब कर लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उस बंदे का काम बंद हो गया तो वो तो खुददार है। ऐसे कई परिवार जो सामने आए कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा, जो रोज़ कमाते थे और बनाते थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे परिवार किसी से बोल नहीं रहे थे कि हमको खाने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ नहीं है कुछ, लेकिन वो इतने खुददार हैं कि वो अपने घर पर बैठे हैं। तो ऐसी जगहों पे भी हमारी टीम ने पहुंचने का काम किया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह नहीं सकते। बिल्कुल, शर्म सबसे के ज़्यादा मारे। यही मिले, सबसे ज़्यादा यही लोग मिले हैं। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे पूरे? 15, लगभग 12-15 इतने लोगों की टीम है हमारी। ये कितने दिन आप लोगों का सिलसिला चला है खाना बांटने का घर घर? हम लोगों का सिलसिला तो ये चला है 30 दिन और 20 दिन हम लोगों ने, 15 से 20 दिन हम लोगों ने अपने तरफ से चला लिया था, अपने दम पे खींची गाड़ी। हाँ। फिर उसके बाद कुछ अल्लाह के बंदे अपने यहाँ पर ऐसे भी हैंगे, जैसे कि मुश्ताक सेठ हो गए, आजम भाई हो गए, मुबस्सिर बेग हो गए, कय्यूम बाबू हो गए, बसीम राजा हो गए, रज्जाक मास्टर हो गए, सही सेठ हो गए। ऐसे कुछ लोग मदद भेजने लगे कि बंद मत करना, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, इसको जारी रखो। अरे वाह, तो लोगों बहुत का हम लोगों को बहुत वो मिला लोग भी है मुबारकबाद के और वो बधाई के मुस्तहिक हैं। पात्र हैं। बिल्कुल, बेशक। अब मैं अगर एक और सवाल करूं आपसे कि ये स्थिति अगर रहती है और आपको दूसरे लोगों का भी सपोर्ट मिलता है तो क्या आगे अगर कंडीशन बनती है ये सिलसिला रहेगा आगे जारी? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और ये तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा इस काम को करने में। जो सुकून मिलता है ना ये काम करने में, तो हम लोग तो और सोचते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। आखिरी में हमारे दर्शकों से क्या अपील? आखिरी में हम अपने दर्शकों से सबसे पहले तो आने वाली ईद की पहले से मुबारकबाद देता हूं पूरे देशवासियों को। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जैसा कि बोला है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं आई है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाज़ार खोल दिए गए हैं तो हम बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं। हमारे क्योंकि अर्थव्यवस्था भी हमको देखना है, हमें कमा कर खाना है, तो हमें काम भी करना है, काम के साथ साथ हमें अपनी हिफाजत भी करना है, हमें इससे दूरी बना कर रखना है लोगों से। चलिए, बस। शुक्रिया। और ईद के आने वाले समय में हो सके तो अपने घरों में, हो सके नहीं, हमें अपने घरों में नमाज़ पढ़ना है और गले मिलने से बचें। और मुसाफा नहीं मिलाना भी सुन्नत है, मुसाफा नहीं मिलाना भी सुन्नत है कुछ कंडीशनों में, तो हमें दूरी बना कर रखना है, अपने घरों में नमाज़ पढ़ना है। तो ये थे मुबीन कुरैशी जी, जिन्होंने अपनी दिल की बात हमारे और आपके सामने रखी। चलिए, अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से आपसे हम रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।